एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण तो हमेशा गरीब ही होते, लक्ष्मी माता के उनके ऊपर बस विद्या का है आशीर्वाद, बुद्धि के आशीर्वाद। ब्राह्मण कितने होंगे? बुद्धिमान होंगे। बुद्धिमान को उनके पास बुद्धि के तो बहुत ज़्यादा भगवान वरदान दिए हैं। ब्राह्मण के पास बुद्धि तो बहुत होती है। ये आप लोग मानते हो? ब्राह्मणों के पास बुद्धि तो बहुत होती है, भगवान ने दिया है। लेकिन लक्ष्मी माता का हाथ उन पे बहुत कम ही होता है। लक्ष्मी माता के हाथ पे हाथ बहुत कम ही होता है। सबसे ज़्यादा लक्ष्मी जी का हाथ बनिया पर होता है। जो बनिया होते हैं ना, उनके ऊपर लक्ष्मी जी का हाथ होता है। उनके सर पे पूरा लक्ष्मी जी हाथ रखी हैं, बनिया के ऊपर। ब्राह्मणों के ऊपर बुद्धि का है। बुद्धि का तो पूरा सरस्वती माता, लक्ष्मी माता अपना पूरा हाथ रखी हैं ब्राह्मणों के ऊपर। तो ब्राह्मण देवता ब्राह्मण थे। आज हाँ हाँ कर रहे भैया, आज है नहीं ना? नहीं, चलो अच्छा भैया, हाँ करो। रंजन आज हुकारी भर रही, सभी लोग हाँ हाँ कर रहे हैं। सब लोग हुकारी भरिए, कहानी सुनिए। पता नहीं आज कैसी खांसी, काफ़ी दिन से मैं परेशान हो गई हूँ, ठीक ही नहीं रहा। तो ब्राह्मण देवता गरीब थे। अब उन हमेशा बेचारे किसी तरह रात दिन कैसे कैसे करके भोजन का, एक समय भोजन का प्रबंध कर पाते थे। तो उनकी पत्नी जो है, पुष्पा चतुर्वेदी लोकगीत, बहन मैं भी हूँ। हाँ हाँ, बस आप बहन सुनिए कहानी, कहानी सुनिए और फिर बताइए कहानी कैसी लगी। तो ब्राह्मण देवता जो है, रोज मतलब जाते थे, एक टाइम का भोजन का प्रबंध करके आते थे। पत्नी बेचारी बहुत दुखी रहती थी कि क्या करे, कैसे मतलब। तो वो परेशान रहती थी कि भाई एक टाइम का तो हो नहीं पा, एक टाइम का बड़े मुश्किल से होता है, कुछ आप क्यों नहीं करते हैं? अगर आपको पूजा पाठ का भगवान ने ज्ञान दिया है, आप ब्राह्मण हो, तो कुछ पूजा पाठ ही कराइए। जाके घर में किसी की पूजा कराओ, कुछ करो तो कुछ धन मिलेगा, तो हमारा भोजन का मतलब दोनों टाइम का प्रबंध अच्छा हो जाएगा। अब बेचारा परेशाते थे, किसी किसी के घर में तो आजकल का तो वही दौर चल रहा है ना, जिसको मतलब कोई जान लेता है थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है तो उसका साथ नहीं देते हैं। तो गांव वाले भी लोग जो अच्छे अच्छे पंडित आते थे, बड़े बड़े से पूजा करवाते थे, उनसे पूजा ही नहीं करवाते थे। तो एक दिन ब्राह्मण ब्राह्मण की पत्नी 2 दिन से भूखी थी। तो ब्राह्मण को बोलती, ब्राह्मण देव बोलती, पति देव अब हमारा तो मतलब प्राण निकलने वाला है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, अब आप कहीं जाके कुछ पूजा कराइए, कुछ तो करिए। तो ब्राह्मण देवता नदी पार करके दूसरे उस पे गए, दूसरे गांव में। बीच में नदी पड़ती थी, तो उन्होंने नदी पार किया, अपना झोला वोला लिए, अपना पूजा पोथी पत्रा और लेके दूसरे गांव में निकल गए कि वहाँ कोई पूजा कराएगा। अब वहाँ भी नहा वहा के पोथी पत्रा लेके बेचारे घूम रहे हैं, कहीं पूजा का कोई उनसे पूजा नहीं करवा रहा है। तो ब्राह्मण देवता लौट के, से भूखे ही लौट कर आए। एक विशाल इसका पेड़ था, पीपल का, पीपल का पेड़ था विशाल। तो उसके नीचे वो बैठ गए, बैठ के बोले आज हम, और तो कोई मुझे मनुष्य तो कोई मिल नहीं रहा है मानव सुनाने के लिए, तो आज मैं भगवान को ही मतलब पीपल वृक्ष का ही मैं कथा सुना रहा हूँ। तो बैठ गए पीपल के नीचे, पीपल के नीचे बैठ कथा सुनाने लगे, भगवान विष्णु को मतलब कथा सुनाने लगे। अब कथा सुना के जब वो आरती करने लगे पेड़ के नीचे, बड़े दुखी मन से कि पूजा तो करवा रहा हूँ, कुछ तो दक्षिणा मिला नहीं, फिर भी मैं बैठ के कथा वासुदेव को ही सुना रहा हूँ कथा। तो सुनाने लगे कथा। और जब कथा समाप्त हुआ तो उन्होंने आरती किया, विष्णु भगवान की आरती किया। जब विष्णु भगवान की आरती किया, शंख बजाया, घंटी बजाया, तो घंटी वो सब वो करके वहाँ नाग देवता, पीपल के पेड़ में बहुत पुराना पेड़ था, तो उसमें एक नाग देवता रहते थे। तो नाग देवता आए और प्रसाद दिए, ब्राह्मण देवता से कथा सुने और बोले कि आज से तुम रोज आना मुझे कहानी सुनाने, मैं तुम्हारी कहानी जरूर सुनूंगा। और इतना कह के उनको एक सोने का सिक्का दिया, मुहर जो होती है, मुहर सरफी बोलते थे, वो उनको दिया निकाल के। तो ब्राह्मण देवता तो भाई एकदम खो गए कि कहाँ एक टाइम का भोजन का प्रबंध नहीं था, कहाँ एक मुहर मिल गई, तो थोड़े दिन तो हमारे चल ही जाएंगे। अब घर गए, घर जाके पत्नी को दिए, अब भोजन का प्रबंध किए, सामान वामान लेकर आए अच्छे से, ऐसे उनका दिन व्यतीत होने लगा। अब तो थोड़ा सा भी कुछ होता है तो पड़ोसी को तो पहले पता चल जाता है ना कि इनके घर में क्या हो रहा है। घर वालों को इतना पता नहीं होता, पड़ोसी को तुरंत पता चल जाता है कि इनके घर में क्या चल रहा है।
रेणु शुक्ला, हाँ दीदी। तो पड़ोसी को तुरंत रेणु शुक्ला का भी आ रहा है। पुष्पा चतुर्वेदी लोकगीत का भी आ रहा है। हाँ रे भई, सभी लोग हाँ कर रहे, सब कहानी सुन रहे हैं। तो जो है ऐसे पड़ोसी को पता चल गया कि इनके घर में कहाँ से इतनी खुशी है, कितना इनका धन दौलत। अब वो डेली जाते थे ब्राह्मण देवता, अपना नहा वहा के पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के वासुदेव कहानी सुनाते थे, नाग देवता कहानी सुनते थे। और जब कहानी पूरी हो जाती थी तो उनको एक सोने का वो असरफी निकाल के देते थे। पहले लोग असरफी बोलते थे ना, असरफी वो मोहर, कॉइन जो बोला जाता है, तो वो निकाल के डेली नाग देवता पंडित जी को देते थे। अब ब्राह्मण देवता तो भाई वो बहुत प्रसन्न, ऐसे करते-करते उनके पास बहुत पैसा हो गया। जब उनके पास बहुत पैसा हो गया, एक दिन उनकी पत्नी ने अलमारी में देखा कि अरे! इतना सारा पैसा आ गया, इतना सारा पैसा आ गया। तो उनकी अड़ोसिन-पड़ोसिन बोलने लगी, "भाई अब तो तुम्हारा बहुत ही राज-टाट मतलब होने लगा है। ये तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आता है? कब ही हो गया?" बोली, "इतना तुम्हारा राज-ठाट कहाँ से चल रहा है?" तो बोलती, "पता नहीं कहाँ से आ रहा है, पैसा मेरे घर में तो बहुत आ रहा है।" क्योंकि अलमारी उन्होंने देख लिया था। तो बोला, "हमारे पास पैसे तो बहुत हैं, पर पता नहीं चल रहा है कहाँ से आ रहा है।" तो बोले, "अरे तुम्हारा पति कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, उससे पूछो।" तो एक दिन पंडित जी की पत्नी जो है, धर्मपत्नी पूछी, बोली, "आप ये कहाँ से पैसा लाते हो, एकदम बताओ।" तो बता नहीं रहे थे और नाग देवता ने उनको मना भी किया था कि आप किसी को बताना मत। कथा तो मुझे सुनाओ, पर अब आप किसी से बताना मत कि मुझे आप कहानी सुना रहे हो, मैं आपको ये मुहर दे रहा हूँ। तो बोले थे कि हाँ पंडित जी। तो पंडित जी को बात याद आ गई, नाग देवता ने मना किया है। पर उनकी पत्नी भई अब ऐसे धमकी-वमकी देने लगती है ना कि नहीं बताओगे तो मैं मर जाऊँगी या कुछ-कुछ ऐसे करने लगी। पंडित जी बहुत धर्म संकट में पड़ गए कि अब क्या करें, तो पंडित जी ने बता दिया उससे कि मैं पीपल के वृक्ष के नीचे जाता हूँ और नाग देवता हैं, उनको मैं कहानी सुनाता हूँ, कथा सुनाता हूँ विष्णु भगवान का, तो वो मुझे लाके ये मुहर देते हैं। तो बस उनके मन में आ गया कि अच्छा, बढ़िया है ये कहानी, मतलब पैसा यहाँ से मिलता है। तो उसने क्या किया, एक दिन पंडित जी के खाने में कुछ नशीली पदार्थ मिला दिया, कुछ नशा ज़्यादा करा दिया कि जिससे इनको नींद आ जाए। पंडित जी ने खा कर लिया, जैसे जी को भोजन में मिला दिया, तो पंडित जी ने भोजन किया। जब पंडित जी ने भोजन किया, उनको नींद आ गई और वो सो गए। जब वो सो गए, तो पंडित की पत्नी अपने बेटे को बोली, चलो, चलो चलते हैं और वहाँ से ये रोज़ एक-एक लाते हैं और आज हम सारा लेकर आ जाएँगे। अपने बेटे को बोली कि तुम जाओ वहाँ कहानी सुनाने के लिए और आज तुम सारा उठा लाना वहाँ से, मोहर जितना उसके पास होगा नाग देवता का। तो बेटा बोला ठीक है। अब पंडित जी तो यहाँ खाए, मतलब नशा-वशा किए एकदम से, पदार्थ उनके नशा मतलब भोजन में मिला था, तो उन्होंने खा के एकदम लेटे थे। और पंडितानी जो है बेटे को भेज दी। बेटा गया, वो लेके पोथी पत्रा वहाँ गया, पेड़ के नीचे पहुँचा, कहानी सुनाया। जब कहानी सुनाया, कहानी सुना के जैसे कहानी समाप्त हुई, नाग देवता आए, पूरा सुने, फिर नाग देवता निकल कर आए, उसको एक मुहर दिए। उनके पंडित के बेटा को जब एक मुहर दिए, तो उसके लालच आ गई कि अरे! नाग है, नाग के पास इतना सारा पैसा है। उसने क्या किया, पंडित का बेटा नाग देवता को मारा। जब नाग देवता को मारा, पूँछ कट गई। जब उनकी पूँछ कट गई नाग देवता की, तो नाग देवता ने भी उनको डस लिया। जब नाग देवता ने उनको काट लिया, उनके विष फैला शरीर में पूरा और ये वो हो गए, मृत्यु प्राप्त हो गए, पंडित का बेटा। और नाग देवता को भी बहुत दुःख हुआ कि हमने ऐसे किया, लेकिन उनको भी था ना कि उनकी पूँछ कट गई है, उनको भी इस बात पे था। उतने में इधर पंडित जी का जो है, विष जो पिलाई थी, जो नशीली पदार्थ, उसका नशा उतरा, तो उन्होंने पूछा कि बेटा कहाँ गया? तो बोली, बेटा कहीं गया है कुछ काम से। तो बोले, मैं जा रहा हूँ सुनाने। जब वो अपना पोथी पत्रा देखने लगे, तो उनको नहीं मिला। बोली, पत्रा कहाँ गया? बोला, बेटा लेकर गया है। अब जब वहाँ गए पेड़ के नीचे, तो पंडित जी देखे बेटा को, मृत्यु हालत में बेटा पड़ा पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे मिला, फिर नाग देवता निकल के आए, बोले, पंडित जी, जितना दुख आपको है आपके बेटा के ना होने का, उतना ही दुख मुझे भी है मेरी पूँछ कट जाने का। और मैं आपको बोला था ना कि आप मत बताना किसी को, तो आपने बता दिया। मेरी बात आपने नहीं मानी ना, इसीलिए ये आज ऐसा दिन निकला है, आज ऐसा दिन आया है कि पुत्र नहीं। अब पंडित जी अपने पुत्र को रोते बिलखते, उनके सर पर रोते हुए घर लेकर आए।
तो इस कहानी से यही है, भैया इतना लालच ना करो, जो थोड़ा थोड़ा मिल रहा है वही ठीक है। ज़्यादा के लालच में कि ज़्यादा, कहावत ऐसे भी है कि आधी ज़्यादा का ढावे आधी हाथ ना आवे, कुछ ऐसे है कहानी बोलते हैं। तो ये आज नाग देवता की ये कहानी थी। तो पंडितानी का भी हो गया, जो हाल की बेटा भी गया, पैसा भी गया, और इधर पंडित जी फिर सारे, नाग देवता ने जितना उनको दिया था सब अपना वापस ले लिए। जितना उनको दिए सरफी धन दौलत जो दिए थे सारा नाग देवता ने वापस ले लिया, कि आप इसके काबिल नहीं हो, आपने वो कर दिया सारा हमारा दो। सब ले गए। उनका फिर वही दिन आ गया, फिर वही गरीब से हो गए। हाँ बहन, लालच तो बुरी बला है ही है, किसी के पास लालच नहीं होना चाहिए। अगर भगवान में लगे हो तो बस अनिष्ठा भाव से एकदम लगे रहो, एकदम सत्य है तो सत्य पे लगे रहो, वैसे पूजा करते रहो भगवान का, बस इससे ज़्यादा लालच मत करो।